Good morning, children, class ninth. Today we'll study the helping book, that is subsidiary book, that is called Moment. Chapter name is The Last Leaf, 7 number chapter. Today we will know the person who is too much overconfident about herself, which is not good for any person. One could always be sincere how far we have to work regularly, that will be our resultant. So that here three characters are: first one is Shu, second is Johnsy, and third one is 60 years old painter, which is called Bahraman. Now the story is about during the climate of weathering of autumn, where the wind is blowing hard and is raining heavily. All the leaves on any ivy creeper have fallen except one, and now we are getting about the leaf where they are waiting for the last one leaves. इस स्टोरी में तीन कैरेक्टर हैं, सू, जॉनसी और एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति बैरमन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे तेज हवा में एक क्रीपर यानी लत्तड़ वाला जो पौधा होता है, उसके पत्तियां झड़ती चली गई, लास्ट में एक बचता है तो क्या होता है। स्टोरी इज सेइंग अबाउट शू एंड जॉनसी, टू यंग आर्टिस्ट shared a small flat. The flat was on the third story on an old house. Johnsy fell seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. Shoo, her friend, became very worried. She went for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. One day, what happened? The doctor took Shoo aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Shoo. "But why do you ask?" The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicine will not help her." अब कहानी में ट्विस्ट आता है। कहानी यह है शुरुआती दौर की। शू और जॉनसी दो यंग आर्टिस्ट हैं, चित्रकार हैं, जो एक छोटे से फ्लैट में शेयरिंग करके रह रहे हैं। उनका फ्लैट भी पुराना है और ये तीसरी मंजिल पर उन्होंने किराए का फ्लैट ले रखा है। नवंबर मंथ में जॉनसी बीमार हो जाती है और फिर उसे बहुत परेशानी होती है अकेले रहने में। शू को एक्चुअली जॉनसी को निमोनिया हो जाता है, वह चल फिर नहीं सकती है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, खिड़की के पास एकटक बाहर देखती रहती है। उसकी फ्रेंड शू इस बात से बहुत चिंतित रहती है। डॉक्टर से लगातार वो कंसल्ट करती है। जॉनसी की हालत फिर भी बदलती नहीं है। एक दिन की बात है, डॉक्टर ने शू को एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या जॉनसी किसी खास बात से चिंता करती रहती है। शू ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? डॉक्टर ने कहा, देखो, ऐसा लगता है मुझे कि जॉनसी ने मन बना लिया है कि हमें ठीक नहीं होना, और वह ऐसा करेगी तो भाई उसे दवाई मदद नहीं कर सकती, वो ठीक नहीं हो सकती। लेटर ऑन स्टोरी इज शू ट्राइड her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashion, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. आगे स्टोरी में बताया जा रहा है, सू बहुत कोशिश करती है जॉन्सी को अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी ले, अर्थात उनका मन थोड़ा इधर उधर हो जाए, बदले, परेशानियों से दूर हो। हमेशा चिंतित रहती है, बेड पर पड़ी रहती है, कपड़े, फैशन की बातें, ऐसा कुछ करके। पर जॉन्सी को कोई जवाब नहीं देती। जॉन्सी उसके कमरे में झूठ बोलना जारी कर रखा। शू जॉन्सी के कमरे में अपना ड्राइंग बोर्ड ले आई और पेंट करना आरंभ कर दिया। जॉन्सी का दिमाग उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते हुए एक सीटी बजाती थी। अचानक से शू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वो जल्दी से बिस्तर की ओर भागी और जॉन्सी को उल्टी गिनते हुए सुना। उल्टी गिनती, जैसे
10, 9, 8, 7, 6 इस तरह से वो कुछ बोले जा रही थी और खिड़की की तरफ देख रही थी। तो 12 से उसने शुरू किया था। इस तरह से एक्साइटेड होकर खिड़की के बाहर वो देख रही थी और उसने एक पुरानी लता यानी पेड़ जो लत्तर होती क्रीपर्स, उसको खिड़की के पास ईंट पर चढ़ी हुई दीवार पर देखा करते थे जो ऊपर रेंगती हुई आई थी। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो क्रीपर की पत्तियां धीरे धीरे झड़ती जा रही हैं। What is it, dear? she asked. 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. अब जॉन्सी और शू के बीच बातचीत होती है। निराशा भरी बातचीत चल रही है। जॉन्सी से शू ने पूछा कि ये क्या है। जॉन्सी ने कहा 6। अब वे बहुत तेज़ी से झड़ रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थी, अब केवल 5 बची। ऐसा सुनकर शू ने कहा ये क्या, तुम कैसी बातें पत्तों के झड़ने की कर रही हो। भाई क्लाइमेट ऐसा है, मौसम ऐसा है, पतझड़ का मौसम होता ऑटम, ये पत्तियां झड़ती ही हैं। जब आखिरी पत्ती झड़ेगी तो मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी ऐसे कह रही है। आखिरी से मतलब 12 से उसने शुरू किया, 5 तक आई है और लास्ट हो जाएगा। और वो कह रही है कि पिछले 3 दिनों से इस बात को वो जानती है। सू ने जवाब दिया भाई तुम्हारी बात ये नॉनसेंस की है। तुम ठीक होने से पुराने लता को पत्तियों का क्या लेना देना। तुम बीमार हो रही, तुम दवाई खाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। अभी क्रीपर के पत्तों से क्या मतलब, डॉक्टर ने कह रखा कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉनसन ने कुछ जवाब नहीं दिया। सू बाहर चली गई। अब एक कटोरी में सूप लेकर वो आती है। जॉनसन ने कहा मुझे कोई सूप नहीं पीनी चाहिए। नहीं पी सकती, मैं भूखी नहीं हूँ। अब मैं केवल 4 पत्तियाँ बच गई है। मैं अंधेरे होने से पूर्व लास्ट पत्ती को झड़ते हुए देखना चाहती हूँ, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊँगी। ऐसे निराशा भरी बातें जॉनसन ने सू को बताया। सू थोड़ा सा परेशान होने लगी। सू sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die, dear. I can't draw the curtain for I need light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend," she begged. Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. अब इस तरह से जॉन्सी बहुत कोशिश कर रही है। सू और जॉन्सी के बीच बातचीत में कुछ परिवर्तन आए। सू ने जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई, उसे प्यार से चुंबन लिया, किस किया। तुम मरने नहीं जा रही हो डियर। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की ज़रूरत है। मैं अपनी पेंटिंग पूरी करना चाहती हूँ, ऐसा सू ने कहा, तथा कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ पेंटिंग के द्वारा। कृपया मेरी प्यारी फ्रेंड, जॉन्सी ने प्रार्थना की, कि वायदा करो कि जब तक मैं पेंटिंग पूरी न कर लूँ तब तक तुम बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी से ऐसा कहा। जॉन्सी ने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं देखूँ। पेंटिंग शीघ्र ख़त्म करो, परंतु मैं अंतिम पत्ती को झड़ते हुए देखना चाहती हूँ। मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो जॉन्सी कह रही कि उसे समाप्त होना है, ऐसा बोल रही है। अतः मुझे चुपचाप जाने दो। जैसी वो बेचारी पत्तियाँ झड़ गई, मुझे भी झड़ जाना है, जॉन्सी ने कहा। सू ने कहा भाई तुम सोने का प्रयास करो ना, लेट जाओ, सो जाओ। मुझे भी एक मज़दूर की पेंटिंग बनानी है और मैं बैरमन को आदर्श बनाने के लिए जा रही हूँ। अर्थात यहाँ पर बैरमन एक 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर है जिसके पास वो जाकर कुछ हिंट्स लेगी और पेंट करेगी। तो ये स्टोरी का ये पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, और इसके सेकंड पार्ट हम लोग सेकंड लेक्चर में सेकंड डे पढ़ेंगे। इट्स ओके।